हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग्स करूंगी। साथ ही जो पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए भी रीडिंग्स करूंगी। तो ये वाली रीडिंग्स मेरी 29 मई से 4 जून तक की रीडिंग है। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो नो कॉन्टेक्ट के लिए बाद में मेरी रीडिंग्स रहेगी। पहले देखते हैं करियर, जॉब एंड बिजनेस के लिए क्या है। तो पहले गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट देखती हूँ कार्ड्स में क्या है पहले। एरीज एक दुविधा में फंसे हुए हैं, शायद कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं। एंड अगर कहूँ तो वो चीज़ आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रही है कि अब अगर न्यू करियर में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं तो कैसे बनूं, क्या रास्ता अपनाऊं कि जो अभी तक नहीं हुआ है। अगर फेलियर्स का सामना करना पड़ा है आपको तो अब कैसे अपना रास्ता सही से ढूंढूं, उस जगह पे आपका एक अशांत सा मन है। तो अगर कहूँ तो कार्ड्स में ये दिख रहा है कि जो भी आप रास्ता चुनना चाह रहे हैं उन्हें किसी ऐसे पर्सन से मिलकर तब किसी के डिसीज़न लीजिएगा जो कि काफ़ी कहूँ तो उस रास्ते पे चल चुके हैं या फिर उन्होंने बहुत मेहनत करके वो चीज़ हासिल किया है। तो उनसे कहूँ एक गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। एंड अभी आपको और करियर पे फोकस रहने की ज़रूरत है। जो भी आप चुनना चाह रहे हैं उसमें आपको बहुत ही कहूँ तो स्टक लग रहा है कि रास्ता सही से क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। वहाँ पे न्यू जो बिगनर्स हैं करियर पे, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कहूँ तो बहुत ज़्यादा ये वीक डिस्टर्ब रहेगा। इन द सेंस कि शायद जो चीज़ आप बनना चाह रहे हो उस सिचुएशन में आपको सही से क्लियरिटी माइंड में नहीं आ रही है। बहुत मेहनत कर भी रहे हैं बट कहूँ तो कुछ एक बेटर रास्ता आपको नहीं दिख रहा है। तो उसमें आपको कोई लगता है कोई गुरु है, कोई आपको मेंटोर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। बिकॉज आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग करने की कैपेबिलिटी दिख नहीं रही है कि आप सही से किसी हल पे निकल पाओगे। तो उस सिचुएशन में आपको किसी जो पर्सन ज़्यादा कह रहे हैं ना उस क्षेत्र में स्टडी कर चुके हैं या ऐसे पर्सन से मिलने की ज़रूरत है जिन्होंने वो चीज़ हासिल कर लिया है जो अभी आप बनना चाह रहे हो, या आपके मेंटोर्स हो या कोई रिलेटिव्स हो। तो उनसे बातें कीजिए खुल के, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। आपका मून इस वीक भारी रहने वाला है एंड राहु भी भारी रहेगा। अब अगर कहूँ जॉब वालों की अगर मैं बात करूँ तो जॉब पे आपको कुछ जहाँ आप काम कर रहे हो कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि आपको ऐसा फील होगा जहाँ आप वर्क प्लेस है कि आपके मुंह पे तो वो कुछ अलग बिहेव करते हैं, पीठ पीछे शायद आपकी चुगली करें, ऐसा कुछ लगे तो उन लोगों से बच के रहिएगा। एंड आपका लग रहा है कि काफ़ी कुछ आप वहाँ पे वर्क प्लेस पे कुछ न्यू इनिशिएट ले रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, न्यू ढंग से आप बहुत कुछ वहाँ पे दिखाना चाह रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है। कहीं इंटरव्यू अगर कुछ फेस कर रहे हैं वहाँ पे तो वहाँ पे आपका अच्छा लग रहा है। बट स्टिल कहूँ तो कुछ लोग आपसे काफ़ी जेलस हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपसे कुछ लोग जेलस एंड मुंह पे कुछ अलग बिहेवियर्स एंड पीठ पीछे कुछ अलग हो सकता है। तो वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा। इन द सेंस कुछ कलीग्स हो या बॉस हो या कुछ ऐसा हो सकता है। झगड़े की भी संभावना हो सकती है अगर आप बहस कर लोगे तो उस जगह पे थोड़ा कहूँ तो वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। वर्क प्लेस ठीक है। अगर कुछ लोग अगर इंटरव्यूज फेस किए हैं, कहीं पे जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हो सकता है कुछ लोगों की विश पूरी हो। खुशखबरी मिलते हुए भी दिख रही है तो एक अच्छा भी है। एंड साथ ही साथ कुछ जहाँ रिसेंट वर्क है वहाँ कुछ ना कुछ उलझन के भी सामना हो सकती है। चाहे जो भी उलझन हो, कुछ पर्सन से आपको कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो बच के रहिएगा। अब अगर कहूँ बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस पे शायद आप बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत कुछ वहाँ पे क्रिएटिव थॉट्स माइंड रख रहे हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बट स्टिल शायद वो चीज़ नहीं हो पा रही है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको स्टक सा लगेगा
एंड मायूस हो, इस वजह से ऐसा लगेगा आपको, फील आपको बोलो तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, रास्ता आपको शायद सही से नहीं दिख रहा है कि और क्या करूं बिजनेस में कि वो बेटर हो। तो उस जगह पे एक आपका टफ सिचुएशन रहने वाला है। ये वीक बिजनेस वालों को हो सकता है कुछ लोग लॉसेस लगाने का भी, फाइनेंशियल कंडीशन कहूँ तो थोड़ा बेटर हो सकता है, कुछ लॉसेस भी लगे तो उनसे भी बच के रहिएगा। कुछ लोग भी आप पे नजरें बना के रखे हैं तो वहां पे आपको अपना एक स्टैंड रखने की जरूरत है, या आपके जहां भी आपकी डील चल रही हो, बातें चल रही हो, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि वो अपनी बातों को ज्यादा मान्यता दे, तो वहां पे आपको एक स्टैंड होकर अपनी बात समझाने की जरूरत है। बिजनेस पे कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लॉसेस भी लगने की चांसेस हैं। तो अगर कहूँ तीनों ही कंडीशन में आपका फेस दिख रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन से मिल जाओ कि वो कनिंग पर्सनालिटी रहे जो आपको डिस्टर्ब करे, तो आपके सारे ही, चाहे आपके जो न्यू बिगनर्स हैं करियर पे, उनका भी दिख रहा है एक मन अशांत सा, एंड जो रिसेंट वर्क प्लेस है वहां भी कुछ ना कुछ वजह से डिस्टर्बेंस, एंड बिजनेस वालों का भी मन अशांत रहेगा एंड लॉसेस भी लगने के चांसेस है। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो आपको एक इमोशंस को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। ओवरऑल में ये दिख रहा है कि आप अगर ज़्यादा इमोशनली अगर बह जाओगे या दुखी होके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी माइंड में लाओगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। इस सिचुएशन में मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट जो गाइडेंस में आया है वो आपको करने की ज़रूरत है। अपने आप में अच्छा फील करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, या फिर आप कहीं रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छे पर्सन से मिलिए जो आपको अच्छे गाइडेंस दे, तो उन लोगों से बातें करने की ज़रूरत है। एंड अगर कहूँ आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 आपके लिए अच्छा है। एंड कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए येलो कलर आपके लिए अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हो। येलो इज़ गुड फॉर यू। यस, 1 एंड येलो कलर आपके लिए अच्छा है, 1 नंबर आपके लिए अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो करियर, जॉब एंड बिजनेस के लिए तो अभी फ़िलहाल इतना ही। अब देखते हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या है। कार्ड्स प्लीज गाइड करिएगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे क्या रहेगा, पर्सन के लिए क्या है इस वीक, नो कॉन्टेक्ट पे क्या है। वह इनके पर्सन जो हैं एरीज के, वो किस उनकी माइंड में क्या चल रहा है नो कॉन्टेक्ट पे, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो अगर कहूँ आपकी नो कांटेक्ट वालों की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पर्सन जो हैं वो बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं आपको लेके, कहीं ना कहीं अपने मन को कहूँ तो बैलेंस करने की भी सोच रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस, बिकॉज बातें बंद हैं तो आप उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ जो फिर से एक कनेक्शन जुड़े। तो फीलिंग्स काफ़ी उनकी हाई है, बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, बहुत कुछ बेटर करना चाह रहे हैं, वर्क हार्ड भी कर रहे हैं, माइंड में बहुत कुछ उनका चल रहा है करने को, लेकिन कहीं ना कहीं कहूँ तो हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, शायद मायूसी है, या उनको ये डर है कि आपसे अगर वो कनेक्शन बनाएंगे, फिर से अगर वो किसी तरह आपको कनेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज या जो भी आप दोनों के बीच में चलता है, या साथ में भी अगर रहते हैं एंड बातें बिल्कुल ना बराबर होती है, तो वो भी एक सिचुएशन होती है नो कॉन्टेक्ट की ही, भले वो साथ में रह रहे हैं बट एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, एंड डिस्टेंस में भी अगर रह रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में पर्सन आपसे फिर से कनेक्शन कहूँ तो ऐसा उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, माइंड में है कि किसी तरह बैलेंस करूँ अपने रिलेशनशिप को, एंड बट अटक जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं डर सताता है कि अगर मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा या करूंगी तो क्या आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या ऐसा कुछ उनको लगता है, शायद कुछ ऐसा हुआ पड़ा है रिलेशनशिप में कि उनको कहीं ना कहीं किसी वजह से इमोशंस में बहुत ज़्यादा लगता है कि हर्ट हुआ है, चाहे आप हो या फिर लगता है कि वो शायद अगर करेंगे आपको कनेक्ट तो कुछ ऐसा हो जाए, उनके इमोशंस बहुत ही हाई हैं एंड चाहते हैं आपके साथ में फिर से एक कहूँ तो अगर कनेक्शन की बात करूँ तो यस, लग रहा है कि वो पर्सन जो हैं आपके जो भी हैं वो लग रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो या फिर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर हैं,
या फिर 12 के 12 राशियों वाले भी हैं, अगर पर्सन हैं आपके, तो ऐसे लग रहा है कि वो आपको इस वीक कुछ ना कुछ रिकंसिलेशन कहूँ, मीन्स कनेक्ट करने का सोच रहे हैं। उनके इमोशंस बहुत ही हाई है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यस, लग रहा है कि आपको हो सकता है किसी ना किसी तरह से वो कॉन्टेक्ट करने की सोचे एंड एक सुलह करने की चाह रहे हैं, बिकॉज उनकी फीलिंग्स में बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। एंड वो चाह रहे हैं कि फैमिली वाला एक लाइफ हो, एक जो बॉन्ड कहते हैं वो उन आपसे शायद कुछ ना कुछ वो एक्सपेक्टेशन ऐसा भी रखेंगे, या बातें अगर होती हैं, किसी तरह कनेक्शन अगर होता है, तो वो शायद कुछ अब न्यू करना चाहें, रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट देना चाहें, यस अब आगे कैसे क्या करना है उस चीज़ पे उनकी थिंकिंग है। तो बहुत कुछ है, बट डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर कनेक्शन होगी तो कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, आप ना मानो और दोबारा से उनको कहीं हर्ट ना हो जाए, मीन्स इमोशन उनका हर्ट ना जाए, तो वो भी एक चीज़ उनके माइंड में चल रही है। एंड यस, लग तो रहा है कि आपको एक रिकंसिलेशन के लिए, सुलह के लिए आपको कांटेक्ट करेंगे। ओवरऑल देखती हूँ क्या है। कार्ड्स प्लीज़ बताइएगा नो कांटेक्ट वालों के लिए ओवरऑल क्या है, इन्हें क्या करना चाहिए, ओवरऑल क्या होगा, क्या है ओवरऑल। तो ओवरऑल तो ये दिख रहा है कि अगर जो इमोशंस हैं, अगर आपकी भी मैं बात करूं तो उनकी इमोशंस बहुत ही हाई है। एंड आपको अगर वो कांटेक्ट करते हैं एंड अगर रिलेशनशिप दोबारा से चाहते हो कनेक्ट हो, तो आपको भी एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी कहूँ तो कुछ होगा। अगर उनको वो फील होता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे या बातें फिर से बंद हो जाएंगी, तो उस सिचुएशन में वो डर के किसी तरह बैलेंस करके अपने आप को आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो आपको भी अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करके अच्छे से शेयर करने की ज़रूरत है, उनसे सही ढंग से बातें। अगर प्यार करते हो तो प्यार को कहूँ तो आपको जताना भी पड़ेगा। एंड आपको भी एक कुछ रास्ता अगर ढूंढना है, चाहते हो रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, तो आपको भी यस करने की ज़रूरत है। एक कनेक्शन बना के देखिए, हो सकता है वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, एक बातें कुछ अलग ढंग से कुछ हो आप दोनों के बीच में, तो शायद कुछ बेटर आपका रिलेशनशिप हो जाए। तो यस, आपको भी एक कहूँ तो स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने भी इमोशंस की कहूँ तो फीलिंग्स को शेयर करिए उनसे, तो शायद कुछ अलग रिलेशनशिप में निकले, कुछ हल, कुछ सॉल्यूशन निकल आए। तो अभी के लिए तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स नो कॉन्टेक्ट पे भी अच्छी लगे, एंड कुछ भी अच्छी लगती है तो लिख के ज़रूर बताइएगा, या रेजोनेट हो तो उस सेंस में भी लिख के बताइएगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।